जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा दिस इन मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का विचार है, केवल एक परीक्षा में असफल हो जाना आपकी हार नहीं है। जिस पल आप कड़ी मेहनत करना बंद कर देते हैं तब आप वास्तव में हार जाते हैं। दोस्तों, जीवन का असल मतलब तो चुनौतियापूर्ण जीवन ही है। जो व्यक्ति इन चुनौतियों को मुस्कुराकर और असफलता को एक अवसर मानकर आगे बढ़ जाता है, समझो वह इस जीवन में सफल हो गया। इसलिए जीवन में कठिनाई को देखकर घबराने से अच्छा है उसको डटकर मुकाबला किया जाए और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। यही जीवन का असल सार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में 19 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? तो अभी हाल ही में 19 फरवरी को शिवाजी की जयंती मनाई गई। आइए कुछ और लोगों की जयंती के बारे में देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को। चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती 23 जुलाई को। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को। बाल गंगाधर तिलक की जयंती 23 जुलाई को और वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो सौर क्रांति का जो संबंध है वो आपके अफगानिस्तान से संबंध रखता है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसकी मुद्रा अफगानी। संसद को आप शोरा कहते हैं और राष्ट्रपति हैं यहाँ के हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अरखुद और प्रधानमंत्री है मुल्ला हसन अखुंद। कुछ आइए अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। तो महासचिव हैं, राष्ट्रमंडल के जो महासचिव हैं कॉमनवेल्थ के, वो हैं पेट्रोसिया स्कॉटलैंड। कहाँ के हैं? डोमिनिका के। यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रोबर्टा मेट्सोला, ये माल्टा से है। अध्यक्ष हैं अफ्रीकी संघ के फेलिक्स एंटीनो टेसिडकी, ये कहाँ के हैं? कांगो के। और महासचिव तेल निर्यातक देशों का संगठन जिसे हम लोग ओपेक बोलते हैं, हैथम अलघिस कुवैत के हैं। महासचिव नाटो के जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये कहाँ से हैं? नॉर्वे से। और महासचिव आसियान देश के लिम जाक होई ब्रुनोई से बिलोंग करते हैं। इन्हें भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्तीफा देने वाले लियो बराडकर किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो लियो बराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, भारत के केरल राज्य में पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेज कौन बनी थी? गोपिका गोविंद। देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की हैं। और भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में हिंसा में कमी के लिए कौन सा देश तालिबान समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है? तो यह बना है संयुक्त अरब अमीरात, UAE जिसको बोलते हैं। आइए एक नज़र गुप्तचर संगठनों के प्रमुख को देख लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे CBC बोला जाता है, सुरेश N पटेल। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा।
केंद्रीय निदेशक एवं जांच ब्यूरो CBI के हैं सुबोध कुमार जायसवाल, और निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे IB बोला जाता है तपन कुमार डेका, और प्रमुख हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ सामंत कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में भारत में अनुचित साधनों को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो ये राज्य बन गया है उत्तराखंड। दोस्तों, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अवनी चतुर्वेदी। विश्व बैंक ने वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये लगाया है 9%। स्वदेश दर्शन जीरो योजना के तहत चयनित कुमारकोम और वेपोर किस राज्य से स्थित हैं? तो कुमारकोम और वेपोर केरल राज्य में स्थित है। लॉन्च पुस्तक रेवोल्यूशनरीज के लेखक कौन हैं? तो ये बने हैं संजीव सन्याल। मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? विकास पुरोहित को। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुल्तान अल जाबीर। सीरियम एविएशन एनालिटिक्स द्वारा जारी 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई जहाज अड्डों में शीर्ष पर कौन सा हवाई अड्डा रहा? तो यह हवाई अड्डा हनेडा हवाई अड्डा रहा। किसने वाराणसी से MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चैत्र यात्रा किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है या उत्सव है? तो चैत्र यात्रा जो है ये आपका उड़ीसा का वार्षिक उत्सव है। आइए एक नज़र चर्चित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं पर देख लें। तो जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नताशा पिक मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। नागोजी ओकोजी इवेला WTO की पहली महानिदेशक बनी है। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की। और सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, फूलदेई एक फसल उत्सव है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो फूलदेई उत्सव जो है फसल उत्सव यह आपका उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। तो आइए एक नज़र अन्य फैक्ट्स को देख लेते हैं। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में स्थापित किया गया है। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत बना। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि केरल हुआ। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। भारत ने पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन 1 है। और भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुंबलांगी गांव केरल बन गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 जो हाल ही में खबरों में रहा है किस पद पर नियुक्ति से संबंध है? यह लोकसभा के उपाध्यक्ष से संबंध रखता है। आइए कुछ अन्य फैक्ट नवीन पुस्तकों और लेखकों पर नज़र रखते हैं। तो फियरलेस गवर्नेंस के लेखक हैं किरण बेदी। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एग्जाम वॉरियर कौन लिखा है? नरेंद्र मोदी। अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर। इंडिया इकोनॉमिक फॉर नेहरू टू मोदी पुलापे बालकृष्णन ने लिखा है। और क्वीन ऑफ फायर देवकी रंगाचार्य ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही IT एक्ट की धारा 133A का इस्तेमाल किस ऑफिस में सर्वे करने के लिए किया गया था? तो यह इसका सही जवाब होगा BBC। दोस्तों, IT विभाग ने हाल ही में BBC के कार्यालयों में धारा 133A और IT अधिनियम 1961 के अन्य प्रावधानों के तहत सर्वेक्षण शुरू किया। अधिनियम IT विभाग को छिपी हुई जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक जारी किया है? तो यह जारी करता है खान मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक हाल ही में सार्वजनिक सुझाव के लिए खान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इस प्रस्तावित कानून में भू विरासत स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के भू अवशेषों की घोषणा, संरक्षण और रखरखाव से संबंधित प्रावधान है। इसका उद्देश्य इन साइटों के बारे में अनुसंधान, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना है। अब कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा, तबला, सितार या सरोद? तो इसमें सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। सेकेंड क्वेश्चन आपका था, तुम्हारा अधिकार कर्म पे है न कि फल प्राप्ति पर। निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया था? महाभारत, रामायण, गीता या महाभाष्य? तो तुम्हारा अधिकार कर्म पर है न कि फल प्राप्ति पर, यह कथन गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया था। आज का पहला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का? सेकेंड क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल, भूमंडल, जलमंडल या इनमें से कोई नहीं? आपको इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। तो दोस्तों, यह था आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।